और ये मंजर को याद रखो, जब डीजे हल्ली के अंदर जो फायरिंग हुए, लाठीचार्ज हुए, जो औरतों को स्टेशनों के सामने लाठीचार्ज करके बच्चों के साथ में औरतें रो के चिल्ला के रो रहे थे कि मेरा शौहर बेगुनाह है, मेरा बेटा बेगुनाह है बोलकर रो कर वहां पर खड़े थे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, चिल्ला चिल्ला कर रहे, नेशनल मीडिया में बताया, सारी दुनिया देखी जो जुल्म हुआ, जो यहाँ के मासूम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ एक एमएलए की वजह से, उसकी भांजे की वजह से। वो जहन में रखो, ये चार जो शहीद हुए उनके जो उनके मौत नीचे गिरे थे, खून बिखरा हुआ था, सीना छल्ली हुआ था। बोरिंग हॉस्पिटल में हम लोग जाके देखे थे, वहां पे जाके देखने में गोली घुसकर निकली। आज भी पिटीशन है, ईद करने के लिए 40 नौजवान तरस रहे थे हमारी फैमिली के साथ, हम जाके खुतबा करेंगे, ईद करेंगे बोलकर। फिर इसका लाया गया वहां पे पिटीशन फाइल करे। उलमा आज उस दौर से, जैसा रेशमी रुमाल की तहरीर जो बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा जो करे, वो मंजर आज यहाँ पर डीजे हल्ली के अंदर, पुलकेशी नगर के अंदर उलमा दिन का दिख रहा है। बताइए सर, पुलकेशी नगर हल्के के हालात क्या हैं? आप भी जो है एसी श्रीनिवास के फेवर में जो है कैंपेनिंग के लिए गए थे, लोगों का एक अच्छा रिस्पांस भी मिला आपको, तो आपके वहाँ के मंजर को क्या देखा है और लोगों का क्या रिस्पांस है वहाँ पे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस है। और सद्भावना गैर सियासी तंजीम हमें पहले से भी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रही हैं, लेकिन ये अखंडा को सीट नहीं देना बोलकर जो फाइट करने वाले उलमा के साथ में हमारी सद्भावना करी। लेकिन कांग्रेस डीके शिव कुमार उन्होंने ज़बान दिया था इसे नहीं दे रहे हैं, हमें दूसरे को डाल रहे हैं बोलकर, लेकिन हमने ज़बान दिया अगर से तुम्हें उसे सीट दिए तो हमें 4 जगह डैमेज करेंगे, उसे नहीं दिए तो हर जगह हमें काम करेंगे बोलकर ज़बान, सद्भावना इदारा ज़बान देकर बातचीत हुई। तो वो बात पर कायम रही कि कांग्रेस जो डीके शिव कुमार उसे सीट नहीं दिए। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। एक गुस्ताखे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले ख़ानदान कर हटाने के बाद हमें वो निस्बत से काम कर रही, लालच हमारे में कोई नहीं है। हमारे जो हटाना था हटाए, अब काम करना था, जिताने की जिम्मेदारी अल्लाह है, अल्लाह जिताने वाला। कोशिश तो हमारी है, हमें कोशिश जारी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हर मुसलमान के दिल में, वहाँ के इलाके में जो 5 साल 10 साल जो उनके ऊपर जो जुल्म हो रहा था, वो दबकर थे अंदर, अब खुलकर सामने आ रहे हैं। अल्लाह ताला गूंगे के मुंह में भी जबान डालकर है, अब खुलकर बोल रहे हैं। क्यों बोले तो ये एमएलए का जो जालिम एमएलए था, फर्स्ट जो जुल्म करने वाला था, वो हट गया। अब जो दूसरा सेकुलर जो आकर है, उसके वास्ते काम करने के लिए सब तैयार हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। लेकिन इसमें उलमाई दिन की बहुत बड़ी रोल है। इसमें उलमा आज उस दौर से, जैसा रेशमी रुमाल की तहरीर जो बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा जो करे, वो मंजर आज यहाँ पर डीजे हल्ली के अंदर, पुलकेशी नगर के अंदर उलमाई दिन का दिख रहा है। इसमें कोई फिरके का उलमा नहीं, सुन्नी है और अहले हदीस है, जमात के उलमा है और देवबंदी उलमा, सब मसलक के उलमा एक होकर इस बार फाइट कर रही। इज्जत रख लेना कि उलमाई दीन की जो वोट करने वाले हैं 10 तारीख जाकर, ये जीत आकर कांग्रेस पार्टी की नहीं जीती है, उलमाए दीन और सोशल वर्कर हजरात की जीत है। और हरा रहे किसे बोले तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को हरा रहे हैं सो, और जिता रहे किसे, एक सेक्युलर पार्टी को जिता रहे हैं सो। ये सोचकर सारों की जिम्मेदारी बनती है। और ये मंजर को याद रखो, जब डीजे हल्ली के अंदर जो फायरिंग हुए, लाठीचार्ज हुए, जो औरतों को स्टेशनों के सामने लाठीचार्ज करके बच्चों के साथ में औरतें रो के चिल्ला के रो रहे थे कि मेरा शौहर बेगुनाह है, मेरा बेटा बेगुनाह है बोलकर रोकर वहां पर खड़े थे। उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुई, चिल्ला चिल्ला कर रहे, नेशनल मीडिया में बताया, सारी दुनिया देखी जो जुल्म हुआ, जो यहाँ के मासूम मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म हुआ एक एमएलए की वजह से, उसकी भांजी की वजह से। वो जहन में रखो, ये 4 जो शहीद हुए उनके जो उनके मौत नीचे गिरे थे, खून बिखरा हुआ था, सीना छल्ली हुआ था। बोरिंग हॉस्पिटल में हम लोग जाके देखे थे, वहां पे जाके देखने में गोली घुसकर निकली थी। हमने पुलिस के साथ मिलकर उस मोताओं को, शहीदों को उठाकर पाले के कब्रिस्तान को देकर भेजे हम लोगों ने। पुलिस भी हमारे वास्ते बहुत अच्छा कोऑपरेट करी। लेकिन वहां पे
चंद सियासी लोग मिलकर पुलिस के ऊपर जो हमला करे वो गलत है। जो वो आज भुगत रही है हमारी कौम, ये किसकी वजह से? ये इस नालायक की वजह से, इस जो इंसान है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले खानदान के जो अफराद हैं, वो उन लोगों की वजह से आज भी पिटीशन है। ईद करने के लिए 40 नौजवान तरस रहे थे हमारी फैमिली के साथ, हम जाके खुतबा करेंगे, ईद करेंगे बोलकर, फिर इसका लाया गया वहां पे पिटीशन फाइल कराया। वो नौजवान सारे कपड़े बांध के रखे थे जेल के अंदर, फिर भी उन्होंने यानी कि उनका ये कैंसिल हो गया। तो उनकी भी बदवा लगेगी। जो नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में गुस्ताखी करने वाले को जो सपोर्ट कर रहा है, अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। मुनाफिक हैं वो लोग, चंद रुपए के वास्ते, चंद इसके वास्ते जाके दाढ़ियां छोड़कर टोपी पहनकर साथ में रहते हैं। अल्लाह देख रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। हशर में पूछेंगे इन लोगों को, तुम्हें लोग क्या है? मेरी शान में गुस्ताखी करने वाले को जाको तुम्हें लोग उसे जिताने की कोशिश कर रहे हैं बोलकर। लेकिन आज की बात मैं बोल रहा हूं, कल की बात मैं बोल रहा हूं, जो उलमा हक बोलने वाले उलमा, हक पर तो उलमा आवाज बड़ी हिम्मत के साथ उठाए। हिम्मत के साथ उठाने के बाद आवाज उठाकर मक्का में रहकर ज़ैनुल आबिदीन साहब उन्होंने आवाज उठाई, और यहां आने के बाद भी आवाज उठाई। दूसरे उलमा भी आमिर रशीद हरगिज बोलकर नहीं इसे वोट डालो बोलकर, वो जब आमिर रशीद कब बोले थे तेरा घर बन को देती बोलकर, उस वक्त एक तसल्ली देने गए, हिंदू रहो, मुसलमान रहो, ये उलमा की जिम्मेदारी बनती है। क्या बनती है उलमा की जिम्मेदारी? इंसान है, उसे पहले सपोर्ट करना। अरे 9 महीने पूरे नहीं हुए, तेरा बंगला बन गया 10 करोड़ का। 10 करोड़ का बंगला मुसलमाना मिल को बना को दिया, अंदर की बात मुझे मालूम है। बिल्डर बना के दिए, जैना बना को दिया, मुझे मालूम है अंदर की बात। तू बोलता है मेरा घर जल गया, घर जल गया, तेरी दुश्मनी और दूसरों की दुश्मनी से घर जला, लेकिन तू मुसलमानों के ऊपर डाल रहा, गलत है ये। लेकिन बच्चे अभी तक आए, 3 साल हो रहे हैं, 2 साल 8 महीने हो रहे हैं, तेरा घर तो 9 महीने में बन गया। बच्चे 2 साल 9 महीने से जेल में है, उसका एहसास नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती क्या है पूछता है। उस वक्त तू पहले स्टेटमेंट क्या दिया था? तू मैं कंप्लेंट नहीं देता, बाद में बीजेपी अशोक के गोद में जाके बैठ के आके क्या करे तू? हर एक को दला के दिया। अब ज़ैनुल आबिदीन साहब को नोटिस भेजता है तू। मैं अपील करता हूं, ये देखो उलमा को नोटिस, हक बोलने वालों को उलमा को नोटिस भेज रहा है कि डीजे हल्ली स्टेशन में आके जवाब दो बोल कर रहे। ये ऐसा उलमा के ऊपर हमला करने वाला, नौजवानों को जेल को भेजने वाला और मासूमों को जेल को भेजने वाला, औरतों को जुल्म होकर है और औरतें में बेवाया होकर है, बच्चे यतीमा होकर है, उसे वोट डालती तुम्हें। सोचो, तुम्हें पहले सोचो, तुम्हें वोट डालने से पहले सोचो, तुम्हें एक जो उसके साथ देने वाला, उसे सपोर्ट करने वाला मुनाफिक है। और सारे उलमा की, सारे नौजवानों की, सारे सोशल वर्कर हजरत की, सारे डीजे हल्ली वालों की, पुलकेशी नगर वालों की जिम्मेदारी बनती है कि जाके सेकुलर को जो जबान देकर सारे उलमा मिलकर उसे हटाकर एक जो सीट ला कर रहे हैं उसे वोट देना जिम्मेदारी है। और 2-3 दिन से एक भी बात याद है कि यशी श्रीनिवास जो है वो नवीन के भोनी है, इस तरह की भी बात सोशल मीडिया में फैलाई जा रही है। अब वो सबको भोनी बना लेता है, नवाज को भी भोनी बना लेता है उन्हें चाहे तो। इस वक्त नवाज और माजिद, असजद, यूसुफ, इसाक, इनको सबको भोनी बना लेता चाहे तो। क्यों बोलो वोटा होना है उसे? ये एक उसकी एक कोशिश है, वो आखिरी कोशिश करेंगे को तुमने भी भोनी बना लेता भाई उन्हें।